हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैज़ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें बताना है ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 19A में बहुत अच्छे से। इनमें से अब आप देखिए, सेमी सर्कल जो होता है उसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो सेंटर से जा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैज एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास किसकी होती है? रेक्टेंगल की। इनमें से सो वी हैव रेक्टेंगल। तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? एक तो इस तरह बनेगी और सेकंड यहां से बनेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस में क्या होता है? आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दीज टू साइड्स आर इक्वल। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाती है, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है, सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द टाइप ऑफ सिमेट्री पोजेस्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ सिमेट्री फॉर दीज फिगर्स। अब हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। अब हमने जितनी भी सिमेट्री की टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। लीनियर सिमेट्री, जिसको लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं, देन पॉइंट सिमेट्री, देन रोटेशनल सिमेट्री। इन फिगर्स की सभी बताना है या नहीं है, कितनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसको हम लीनियर सिमेट्री बोलते हैं, दैट इज निल। इस फिगर में आप कहीं भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते हो, ताकि जो फिगर आपकी है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सके। इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉइंट सिमेट्री, तो पॉइंट सिमेट्री है दैट इज यस। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज कीजिए दिस इज माय पॉइंट P, तो इसके ऑपोजिट ही P के एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा P डैश। अगर आप OP को ज्वाइन करोगे एंड OP डैश को ज्वाइन करोगे, सो OP शुड बी इक्वल्स टू OP डैश। तो यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट O। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री के लिए मैं अब आपको इस फिगर को रोटेट करके दिखाऊंगी, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है तो किस ऑर्डर की है और किस किस एंगल पे ये एग्जैक्टली सेम इसी तरह की फिगर हमारे पास आ जाती है। तो आपने यहाँ पे देखते जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन, अभी ये 0 डिग्री पे है। तो ये हमारी फिगर है, तो यहाँ से मैं एंगल को रोटेट करती जाऊँगी, फिर हम चेक करेंगे जिस एंगल पे हमारी जो फिगर जो है वो ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई देगी, ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई देगी, वो एंगल हमने नोट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले 45 पे देखते हैं इसको। तो देखिए, अभी आपकी फिगर इस तरह से है, तो इसने बिल्कुल अपनी शेप अभी चेंज कर ली है। तो 45 डिग्री इसका एंगल नहीं बना जिसपे इसकी जो शेप है वो सेम हमें मिल पाए। नाउ एट 90 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारी ओरिजिनल फिगर जैसी यहाँ पे फिगर जो है वो आ गई है जब हमने इसको रोटेट किया एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये फिगर जो है वो रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर रही है। पहला हमें पॉइंट मिल गया 90 डिग्री पे। तो कल मैंने बताया था कि जब हमें फर्स्ट एंगल मिल जाए उतना ही एंगल उसमें ऐड कर दीजिए, तो सेकंड हमें एंगल मिल जाता है जहाँ पे आपकी जो शेप है वो सेम है। तो 90 में 90 ऐड कीजिए, 180। इट मीन्स अब हमें शेप सेम कहाँ पे मिलेगी? 180 डिग्री पे। तो मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूँगी, ऐसा आगे चले। दिस इज 180। तो सी आपकी फिर से फिगर बिल्कुल सेम आ गई है। तो सेकंड एंगल हमें मिल गया 180। अब इसमें फिर से 90 ऐड कर दीजिए, वी गेट 270।
तो 270 पे ये सेम आपकी फिगर आएगी। तो दिस इज 270 डिग्री। तो देखिए आपकी ओरिजिनल फिगर और ये फिगर बिल्कुल सेम है। इसी को रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं, ऐसे एंगल्स जहाँ पे आपकी जो फिगर है वो बिल्कुल सेम आए। तो अब हम चलते हैं 360। दिस इज 360। तो हमारी ये जो फिगर है ये रोटेशनल सिमेट्री भी पोजेस कर रही है। तो रोटेशनल सिमेट्री भी इसमें है। तो ऑर्डर क्या है? 4। एंगल कौन कौन से हैं? 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। तो ये 4 एंगल्स हैं जिस पे हमारी जो फिगर है अगर हम उसको रोटेट करें तो वो सेम अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो ले लेती है। देन दिस इज द सेकंड फिगर। अब इसमें क्लियरली अगर मैं यहाँ से लाइन लेके जाऊंगी तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन सेम नहीं है। तो इस केस में जो हमारी लीनियर सिमेट्री वो नहीं है, इसको नील लिख दीजिए या फिर नो लीनियर सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री, अगर पॉइंट की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट P ले लिया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा P डैश एग्जिस्ट करेगा। यस, OP जितना डिस्टेंस है उतना ही हमारा OP डैश होगा। तो पॉइंट सिमेट्री इसकी है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट O, जिसमें OP किसके इक्वल है? OP डैश के इक्वल है। अब आती है हमारी रोटेशनल सिमेट्री। अब इस रोटेशनल सिमेट्री को देखते हैं। तो दोबारा से आप एंगल चेक कीजिए। तो अभी 0 डिग्री पे है तो इसको 90 पे लेके जाते हैं। चलिए पहले 45 पे इसको चेक करेंगे। तो दिस इज 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे आपकी ये फिगर इस तरह से है, ये इस तरह से है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं करती। 90 पे चलेंगे तो ये देखिए ये है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे भी आपकी फिगर सेम नहीं है। तो अब हम इसको लेके चलेंगे 180 पे। तो दिस इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे देखिए ये फिगर बिल्कुल ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई दे रही है। तो हमें फर्स्ट एंगल मिल गया 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल मिल गया 180। 180 में 180 ही ऐड कीजिए तो 360। मतलब नेक्स्ट जो ये सेम बिल्कुल शेप मिलेगी वो किस एंगल पे मिलेगी? 360 डिग्री पे मिलेगी। तो 270 पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये 270 डिग्री पे है और वापस चलते हैं 360 डिग्री पे। तो दिस इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये फिगर हमारी रोटेशनल सिमेट्री भी पोजेस करती है। कौन कौन से एंगल्स पे? 180 एंड 360। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लीनियर सिमेट्री की बात करते हैं। क्या हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं इसमें? अगर मैं AC को ज्वाइन करके इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगी तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट सेम बनेगा। तो ये ओवरलैप भी करेगा अगर आप इसको फोल्ड करेंगे। तो इसमें लीनियर सिमेट्री तो है, आपने A और C को ज्वाइन कर देना है। दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं हम पॉइंट सिमेट्री की। पॉइंट सिमेट्री यहाँ पे देखिए एक तो हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। सेंटर पॉइंट नहीं है तो वैसे तो अगर सेंटर पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट सिमेट्री को पोजेस नहीं कर सकते। अब वैसे भी चेक कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ P, इसको आप सेंटर मान लीजिए, तो यहाँ पे P डैश के लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो P डैश पॉइंट मैं कहाँ पे लूँगी? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो इसने पोजेस नहीं की। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। उसके लिए हम अपनी फिगर को रोटेट करके देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री है। तो सबसे पहले 45 डिग्री पे चेक करेंगे इसको। तो 45 डिग्री पे ये सेम नहीं बनी। देन वी विल चेक फॉर 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री पे भी फिगर बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं इसको 120 पे। तो 120 पे भी डिफरेंट फिगर है। तो अगर ये इन 3 पॉइंट्स पे कहीं नहीं बनी तो इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये देखिए 180 पे, दिस इज एट 180 डिग्री। 270 पे चेक करेंगे। ये 270 पे है। अगेन वापस आ जाते हैं 360 पे। तो 360 पे जाके ये फिगर सेम बनेगी। तो हमें लेकिन 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में 2 बार फिगर जो है वो ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई देनी चाहिए। तो इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री ये पोजेस नहीं करती है। नेक्स्ट है नाउ, सबसे पहले लीनियर सिमेट्री की बात करेंगे। लीनियर सिमेट्री इसमें है, आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं A to E, तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन आपका सेम होगा, या फिर B से E को पास करते हुए, या फिर C से F को पास करते हुए। तो वी हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन कौन सी हैं? AD, देन BE, देन FC। अब बात करते हैं पॉइंट सिमेट्री की। अगेन वी डोंट हैव एनी सेंटर हेयर, सो यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। नाउ रोटेशनल सिमेट्री, तो उसके लिए मैं फिगर को रोटेट करके दिखाऊंगी। आपने एंगल ज़रूर चेक करना है। यहाँ पे ये देखिए रोटेशन लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री है अभी। तो इसको रोटेट करते हैं। पहला एंगल 45 डिग्री पे चेक करेंगे। तो ये 45 डिग्री पे शेप डिफरेंट है। आगे चलते हैं 90 डिग्री पे। सो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आपकी शेप डिफरेंट है, तो शेप आपकी ऐसे आनी चाहिए। अब चेक करेंगे फॉर 120। तो अब 120 में देखिए ये शेप बिल्कुल इसके जैसी है। अगर मैं इसको ओवरलैप करूं तो बिल्कुल ऐसी ही शेप जो है वो बन चुकी। सो पहला हमें एंगल मिल गया 120। 120 में 120 ऐड करेंगे 240, मीन्स 240 पे जाके अब हमारी फिगर फिर से सेम बनेगी। तो मैं 240 पे लेके चलूँगी। तो आप मीनवाइल चेक करते जाइए, बीच में कहीं भी हमारी शेप जो है वो सेम नहीं बनेगी। तो ये रहा 240 डिग्री। 240 डिग्री पे बिल्कुल सेम हमारी ऐसी ही शेप है, ये देखिए। तो नेक्स्ट हमारा एंगल 240 में अगेन 120 ऐड करेंगे, सो वील गेट 360 डिग्री। तो 3 एंगल्स हमें मिल गए, 120, 240, 360। तो ये रोटेशनल सिमेट्री इसने पोजेस की। ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? 3। कौन कौन से एंगल्स पे बना? 120, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स पे आपकी जो शेप है वो ओरिजिनल शेप जैसी हमें दिखाई दी, तो इसलिए हमारा ऑर्डर आ गया 3। सो दिस फिगर पोजेस रोटेशनल सिमेट्री। 5th पार्ट में वी हैव एम शेप्ड फिगर। तो यहाँ पे लीनियर सिमेट्री पॉसिबल है, यस, अगर हम इसको इस तरह यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो ये पार्ट एंड दिस पार्ट ये हमारा सेम रहेगा। तो वी हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री विच पास थ्रू पॉइंट C। पॉइंट सिमेट्री अगेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नाउ कम रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल के लिए हम पहले 3 एंगल्स तक चेक करते हैं, 45, 90, 120। तो रोटेट करेंगे इसको पहले 45 डिग्री। 45 पे बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। अब 90 पे चेक करेंगे इसको।
90 डिग्री पे भी फिगर आपकी ऐसी बन गई है, लेकिन ओरिजिनल फिगर आपकी एम शेप है इस तरह से। अब 120 पे चेक करेंगे तो 120 पे आपकी फिगर इस तरह है। अगर ये 3 एंगल्स पे आपको आपकी फिगर जो है वो सेम नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये रोटेशनल पोजेस नहीं करती है, क्योंकि 0 से 360 के बीच में 2 बार कम से कम ये फिगर जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो उसमें रोटेशनल सिमेट्री है। तो इसके बाद तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको लेके चलेंगे 360 पे। तो ये 180 पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 180 पे बिल्कुल इसकी ऑपोजिट शेप बन जाएगी। ये M है, ये W बन गया। तो अब ये 360 पे जाके सेम होगी। तो 270 पे देख लेते हैं। तो दिस इज एट 270 डिग्री। नाउ 360। ये 360 पे जाके सेम हो गई। सो इसका मतलब इसने रोटेशनल सिमेट्री को पोजेस नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है। इसमें सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 2 होगी। एक तो आप यहां से बना सकते हैं विच पासिस थ्रू O। सेकेंड आपकी ऐसे बन सकती है F। तो वी हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पॉइंट सिमेट्री। अब देखिए हम आपके पास सेंटर है। पॉइंट सिमेट्री कैसे करेंगे? अगर मैं CD के ऊपर एक पॉइंट ले लेती हूँ P, दिस इज माई पॉइंट P, और IH के ऊपर पॉइंट ले लेती हूँ P डैश। सो O से लेके P एंड O से लेके P डैश तक आपका डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये पॉइंट सिमेट्री को पोजेस करेगी। नाउ अब बढ़ते हैं रोटेशनल सिमेट्री पे। रोटेशनल सिमेट्री में अब हम चेक करेंगे अगेन इस फिगर को। तो रोटेट करते हैं 45 पे। तो फिगर सेम नहीं हुई। कई बार फिगर्स जो है आपकी वो 180 पे जाके भी सेम हो जाती हैं, तो हमने सभी पॉइंट्स के लिए इसको चेक कर लेंगे। दिस इज एट 90 डिग्री, 90 पे भी डिफरेंट है। उसके बाद चेक करेंगे 120 पे। तो ये 120 पे डिफरेंट फिगर है। उसके बाद 180 पे। तो 180 पे देखिए आपकी फिगर सेम आ गई। CD पॉइंट नीचे चला गया, IH पॉइंट ऊपर आ गया। तो फर्स्ट इसने रोटेशनल सिमेट्री कहाँ पे पोजेस की? 180 पे। 180 में 180 ऐड कर दीजिए 360। तो नेक्स्ट किस एंगल पे ये सेम होगी? जाकर 360 डिग्री पे। तो ये है 270 पे, दिस वन, देन 360। दिस वन। सो इसने रोटेशनल सिमेट्री को पोजेस किया है, यस। ऑर्डर कितना आ गया इसका? एंगल्स में लिख देती हूँ 180 एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है। दिस इज द एंगल। तो इसका लीनियर सिमेट्री यस। आप इसका बाइसेक्टर ले लीजिए। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका सेम होगा। देन पॉइंट सिमेट्री की बात करें, यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर O आपका यहाँ है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट P ले लेती हूँ, तो मुझे P डैश कहाँ लेना होगा? इस लाइन के यहाँ पे कहीं, ताकि ये जो डिस्टेंस है और OP का डिस्टेंस है, या कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो पॉइंट सिमेट्री तो यहाँ पे नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री अब हम चेक कर लेते हैं। तो 45 डिग्री,
ये रहा 45 पे, फिगर सेम नहीं आई। देन 90 पे अगेन डिफरेंट फिगर है। 120, तो दिस इज एट 120, तो ये भी फिगर आपकी बिल्कुल अलग है इससे। फिर उसके बाद चेक करेंगे 180 पे, तो 180 पे आपकी इस तरह की फिगर। तो इसका मतलब ये जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री पे जाकर ही सेम होगी, तो ये रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करती है। इस 360 डिग्री, तो रोटेशनल सिमेट्री भी आपकी नो या फिर आप निल लिखेंगे। नेक्स्ट 8th पॉइंट है ये। इस केस में देखिए आपका जो लीनियर सिमेट्री है वो नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से ओ पॉइंट से इसको करती हूँ तो ये एरिया ऊपर को है, ये एरिया नीचे को है, तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं करेंगे। पॉइंट सिमेट्री देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ P, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे P डैश हो सकता है, तो OP और OP डैश जो है वो आपके सेम होंगे, तो पॉइंट सिमेट्री इसने पोजेस की। अब हम बात करेंगे रोटेशनल सिमेट्री की, तो रोटेट करेंगे। वही सबसे पहले 45 डिग्री पे चेक करेंगे, तो ये 45 डिग्री है, तो बीच वाली लाइन भी आपने ध्यान रखनी है, ये किस तरह से है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आनी चाहिए। 45 पे डिफरेंट है, 90 पे चेक करेंगे, 90 पे भी ये इस तरह है, लेकिन इधर इस तरह है, तो शेप आपकी सेम नहीं है। 120 पे चेक करेंगे, तो 120 पे भी डिफरेंट है। देन 180 पे चेक करें, तो 180 पे देखिए आपकी जो शेप है वो दोनों की सेम आ गई। तो मैं इसको ओवरलैप करके, तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया 180, दूसरा हमें मिलेगा 360 डिग्री। तो अब हम वापस इसको लेके चलेंगे 360 डिग्री पे, तो दो एंगल्स हमें मिल गए 180 एंड 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये फिगर आपकी पोजेस करती है रोटेशनल सिमेट्री। तो वी विल राइट यस। ऑर्डर आपका 2 आएगा, एंगल्स हैं 180 एंड 360, तो ऑर्डर इज नेक्स्ट है 9th पार्ट, लीनियर सिमेट्री। यस, लीनियर सिमेट्री होगी, एक यहाँ से लाइन जा सकती है, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से। तो वी हैव लीनियर सिमेट्री, यस, वी हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक BD दूसरा AC। नेक्स्ट है पॉइंट सिमेट्री। तो पॉइंट सिमेट्री भी इसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो पॉइंट B है, O से लेके B तक, O से लेके D तक, OB OD के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप इस तरह लेते हो, OA OC के इक्वल है। तो यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री दो तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप OB या OD पॉइंट्स को लेके, या OA या OC पॉइंट्स को। नाउ व्हाट अबाउट रोटेशनल सिमेट्री, तो उसके लिए चेक करेंगे फिगर को रोटेट करके। तो 45 डिग्री पे चेक करेंगे पहले, 45 डिग्री पे इस तरह की फिगर है। 90 पे चेक करेंगे अब, तो 90 पे भी आपकी फिगर चेंज हो गई। देन चेक करेंगे 120, तो दिस इज 120, फिगर डिफरेंट है, तो लास्ट में 180। तो
यहाँ पे जाके आपकी फिगर एग्जैक्टली इसी फिगर के जैसी बन गई। अगर आप इसको ओवरलैप भी, सो इसका मतलब हमें फर्स्ट एंगल मिल गया 180 डिग्री। तो 180 में 180 ऐड किया तो दूसरा एंगल जहाँ पे ये फिगर हमें सेम मिलेगी ओरिजिनल शेप जैसी, वो होगा 360 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल अगर आपको पता चल गया, उसमें आप उतना ही एंगल ऐड करते जाइए तो नेक्स्ट एंगल आपको मिलता जाएगा। तो रोटेशनल सिमेट्री भी इसने पोजेस की विद ऑर्डर। कौन कौन से एंगल्स हैं? 180 एंड 360 डिग्री। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास, ट्रायंगल शेप्ड फिगर है। इसमें सबसे पहले तो हम लीनियर सिमेट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लीनियर सिमेट्री नहीं होगी। आप चाहे यहाँ से कर दीजिए, क्योंकि एंगल के ट्रायंगल के अंदर जो ये फिगर गिवन है वो थोड़ी डिफरेंट गिवन है। तो अगर आप इसको सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट डिफरेंट है हमारा। नाउ व्हाट अबाउट द पॉइंट सिमेट्री? तो पॉइंट सिमेट्री में तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ, ये ए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, तो ओ ए का डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओ डी, तो पॉइंट सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ व्हाट अबाउट रोटेशनल सिमेट्री? तो इसको रोटेट करते हैं 45 डिग्री। पे डिफरेंट फिगर है, आगे मूव करेंगे 90 डिग्री पे। तो 90 पे आपका ट्रायंगल डिफरेंट फिगर में आ गया। देन 120 के लिए चेक करेंगे। तो 120 पे देखिए आपकी फिगर सेम आ गई। तो ए की जगह बी पॉइंट आ गया, बी की जगह सी आ गया, सी की जगह ए पॉइंट आ गया। तो फिगर की जो शेप है वो बिल्कुल आपको मिल गई है। तो फर्स्ट हमें मिल गया एंगल 120। अब सेकंड एंगल कैसे ढूंढना है? 120 में 120 ही ऐड कर दीजिए, यू गेट 240। तो नेक्स्ट 240 पे जाके ये जो शेप है वो सेम बनेगी। तो पहले मैं आपको 180 पे दिखा देती हूँ क्या शेप। तो दिस इज एट 180। तो अब हम चलते हैं 240 पे। तो ये देखिए 240 पे भी आपकी सिमिलर इसी तरह से जो शेप है वो आ गई। अंदर वाली लाइंस भी आप ध्यान से देखिए तो वो सेम आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट 240 में 120 ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको 360 डिग्री। तो ऑर्डर 3 आ गया इसका रोटेशनल सिमेट्री का। 3 एंगल्स पे ये फिगर जो है वो ओरिजिनल फिगर जैसी बन जाएगी। तो रोटेशनल सिमेट्री इसमें है, यस। ऑर्डर इसका क्या है? 3 एंगल्स हैं 120, 240 एंड 360। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।